हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हाट इज वोल्टलेस करंट। तो हमें बताना है कि वोल्टलेस करंट क्या होता है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा पावर इन एसी सर्किट। पावर इन एसी सर्किट, उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमें पता है, पी एवीजी यानी कि पी एवरेज इज इक्वल टू आई आर एम एस टाइम्स वी आर एम एस टाइम्स कोस फाइव। या तो वोल्टलेस करंट तो पहले क्या होता है कि कोई भी सर्किट में अगर जो पावर कंज्यूम हो रहा है, एवरेज पावर, वो अगर जीरो हो जाए किसी भी तरह से, तो उसको बोलते हैं वोल्टलेस करंट। या फिर लेट्स सपोज हमारे पास एक सर्किट थी, हम बना ही देते हैं, इसमें एक इंडक्टर था, सिर्फ एक इंडक्टर कनेक्टेड था, एंड यहाँ पर था एसी सोर्स। तो जो इस सर्किट में से जो करंट फ्लो होगा वो वोल्टलेस कब कहलाएगा कि ये जो करंट है वो एक भी तरह का पावर लॉस ना करे। ठीक है, तो एक कंप्लीट साइकिल में अगर ये जो सर्किट है उसमें से ये मान लो कि आई करंट पास हो रहा है कोई भी टाइम का, तो एक सर्किट कंप्लीट होने के बाद इस सर्किट में से, सॉरी, एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद इस सर्किट में से अगर उसका जो एवरेज पावर है वो जीरो बन जाए, यानी कि एक भी पावर का लॉस ना हो, तो इसी करंट को बोलते हैं वोल्टलेस करंट, या फिर उसको आइडियल करंट भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, वोल्टलेस करंट ऑल्सो भी कॉल्ड बाय आइडियल करंट, क्योंकि ये किसी भी तरह का पावर का लॉस नहीं कर रहा है, सर्किट में से एक भी तरह का पावर लॉस नहीं हो रहा है। जितना करंट पावर लेके एसी सर्किट में से निकला था उतना ही पावर वापस एसी सोर्स में चला जाएगा। ये जो हमने एलिमेंट जोड़ रखा है यहाँ पर, वो किसी भी तरह का पावर लॉस नहीं कर रहा, तो उसको ही बोलते हैं वोल्टलेस करंट। वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कितना करंट किसी भी सर्किट में से पास हो रहा है। ठीक है, एंड एक उससे पहले हम एक बात और कर लेते हैं कि जो वोल्टलेस करंट होता है ना, वो प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में से फ्लो होता है, रजिस्टिव सर्किट में से फ्लो नहीं होता, क्योंकि रजिस्टिव हमें पता है रजिस्टर क्या करता है, पावर का लॉस ही करता है ना। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का क्या रीजन हो सकता है। देखो, यहाँ पर हमारे पास पावर एवरेज का फॉर्मूला है ऐसे सर्किट के लिए। अब इसे हमें जीरो बनाना हो, ठीक है, तो हम कैसे बना सकते हैं, या तो वी आर में जीरो यानी कि वोल्टेज सोर्स जीरो, तो वो तो ऑब्वियसली जीरो ही होने वाला है ना। अब अगर आप सोर्स को ही नहीं जोड़ोगे तो पावर लॉस तो वैसे ही जीरो होने वाला है। ठीक है, तो वो तो ट्रिवियल कंडीशन हो गई। करंट जीरो का मतलब क्या हुआ, पावर सोर्स ही नहीं आपने जोड़ रखा है। ठीक है, तो वो भी ट्रिवियल कंडीशन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोस फाइव है वो किसी भी तरह से जीरो हो, ठीक है, बट हमने सोर्स जोड़ा है उसके बावजूद भी हमें पावर जीरो मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस सर्किट में हमने सोर्स तो जोड़ा ही है, बट किसी तरह से कोस फाइव अगर जीरो मिल जाए तो हमें एवरेज वैल्यू पावर की जीरो मिल सकती है। ठीक है, तो ये हमारा नॉन ट्रिवियल केस हो गया। तो कोस फाइव जीरो, कोस फाइव क्या होता है, तो कोस फाइव को कहते हैं हम फेज फैक्टर। ठीक है, या फिर इसको पावर फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, स्लैश करके लिख देता हूँ, इसको पावर फैक्टर भी बोलते हैं, पावर फैक्टर। इसका मतलब ये हो किसी भी सर्किट का पावर फैक्टर जीरो हो जाए तो उसमें से जो करंट भी फ्लो हो रहा है उसको ही बोलते हैं वोल्टलेस करंट। ठीक है, तो ये फेज फैक्टर या फिर पावर फैक्टर क्या है, ये है वोल्टेज एंड करंट के बीच का एंगल। तो हमें पता है कि कैपेसिटिव जो हमारे पास सर्किट होती है उसमें से जो वोल्टेज एंड करंट का अगर ग्राफ ड्रॉ करें सेम एक्सिस पे, यहाँ पर हम लेते हैं वोल्टेज पहले एंड यहाँ पर है टाइम। तो जो वोल्टेज सोर्स होता है वो प्योरली साइनसॉइडल हम सपोज यूज करते हैं ऐसे। तो ये कैपेसिटर में से पास होने वाला वोल्टेज का ग्राफ है। ठीक है, हम यहाँ पर एक सर्किट भी ड्रॉ कर देते हैं इसके अकॉर्डिंग। तो ये कैपेसिटर था, हमने उसके साथ एक अल्टरनेटिंग सोर्स जोड़ दिया है, एंड जिसकी वैल्यू है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो पीक वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वी नॉट आएगी। तो ऐसा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का ग्राफ आएगा। अब कैपेसिटर के अक्रॉस जो करंट फ्लो हो रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वो क्या होगा, उसका ग्राफ कैसे आएगा, देखो उसका ग्राफ हम ब्लू पेन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो कैपेसिटर होता है, ठीक है, वो चार्ज का स्टोर करता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज ले करता है एंड जो करंट होता है वो लीड में होता है, राइट।
तो जो करंट का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ से होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे आगे बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है ना वो होता है π/2, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं 5, यानी कि उन दोनों के बीच का फेज एंगल या फिर फेज फैक्टर, ठीक है, उसको ही बोलते हैं पावर फैक्टर। इसको अगर हम कोसाइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। तो ये 5/2 है, इन दोनों के बीच का फेज आ गया। तो अगर इन दोनों के बीच का फेज अगर π/2 है तो इसका मतलब ये होगा कि cos फाई क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, cos π/2। एंड cos फाई 0 है तो पावर एवरेज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में पावर लॉस हो रहा है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। बट पावर लॉस होने के बावजूद भी इसमें तो करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर हमें करंट की वैल्यू चाहिए तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो सिंपली ओम्स लॉ फॉर ऐसे सर्किट, ठीक है। तो हमारे पास क्या था, कैपेसिटिव का कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा कि नहीं, ठीक है, इंपीडेंस कुछ इसका। तो यूजिंग एसी ओम्स लॉ, ठीक है, क्या था उसके लिए, तो जो करंट फ्लो हो रहा है यानी कि वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस टाइम्स उसका रिएक्टेंस, ठीक है। तो हमारे पास है एक्सी। तो हमें ये वाली वैल्यू चाहिए आई आर एम एस। तो आई आर एम एस कैन बी गिवन बाय वी आर एम एस अपॉन एक्सी, ठीक है। तो किसी भी प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में से पास होने वाले करंट की वैल्यू मिल जाएगी ऐसे, राइट। तो इसको ही बोलते हैं हम वोल्टलेस करंट इन कैपेसिटिव सर्किट। सेम इंडक्टर के लिए भी आएगा। इंडक्टर के लिए क्या होगा, इंडक्टर के लिए भी वोल्टेज एंड करंट के बीच का जो फेज एंगल होता है वो क्या होता है, π/2 होता है ना, ठीक है। उसमें क्या होता है, उसमें वोल्टेज लीड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दो फॉर इंडक्टिव सर्किट, ठीक है। इंडक्टिव सर्किट के लिए क्या होगा, सेम चीज, बट वोल्टेज आगे बढ़ जाएगा π/2 से एंड करंट पीछे रह जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और चीज लिख देता हूँ कि जो ये रेड वाला है वो है वोल्टेज का ग्राफ, ठीक है, एंड जो ब्लू वाला है वो है करंट का ग्राफ, राइट। तो सेम चीज यहाँ पर क्या होगी, वोल्टेज को हम ब्लू तरीके से डिनोट करें तो वोल्टेज तो ऐसे जा रहा था, ठीक है, ऐसे। करंट है वो अब लेग कर दिया π/2 से। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट जो है वो लेट सपोज यहाँ से स्टार्ट होगा, इस पॉइंट से, राइट। तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं, या फिर यहाँ से भी स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, π/2 का लेग है इसलिए अब कहीं पे भी इसको बना सकते हो ऐसे। तो ये क्या होगा, π/2 से लेग कर रहा है करंट। तो ये हमारा करंट का ग्राफ हो गया एंड ये इंडक्टिव सर्किट में है। तो इंडक्टिव सर्किट में भी सेम, आपको अगर करंट चाहिए आरएमएस करंट तो वो हम ऐसे निकल सकते हैं आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन एक्सएल, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। एंड यहाँ पर भी जो एवरेज वैल्यू होगी पावर की वो क्या होगी, 0 होगी, बिकॉज 5 इज इक्वल टू π/2, ठीक है। तो ऐसी सर्किट को ही हम बोलते हैं वोल्टलेस करंट वाली सर्किट, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।